हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर डी सर रविंद्र द्विवेदी। बच्चों, एक जो बच्चों से पता चला है, जो फर्स्ट पेपर है हुआ है जेईई एडवांस का फिज़िक्स का, उसका एक क्वेश्चन मैंने बच्चे से पूछा है। तो उसने मुझे बताया है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, एक रिंग है, रिंग जो है उसका रेडियस कैपिटल आर है और वो फिक्स्ड है वर्टिकल प्लेन में। और इस रिंग के इस पॉइंट पर एक स्प्रिंग अटैच्ड हो रखी है, और स्प्रिंग जो अटैच्ड हो रखी है वो इस पॉइंट तक अटैच्ड हो रखी है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। जेईई एडवांस जो बच्चे ने पेपर बताया है उसका मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फिज़िक्स के लिए। फिज़िक्स 2025 का क्वेश्चन है, जो बच्चे ने बताया है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और वर्टिकल प्लेन में है ये, और इसके जो ये ब्लॉक है इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसके साथ स्प्रिंग अटैच्ड हो रखी है। तो ये कहा गया है कि इसको हल्का सा हम स्लाइड करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है, इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया इसको इस पोजीशन से स्लाइटली अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, मान लो थीटा एंगल हमने डिस्प्लेस किया है, इस पॉइंट पर लेके आए अगर हम इसको, तो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगी और ये स्मॉल एंगल रखना है, क्योंकि एसएचएम के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो स्मॉल लेते हैं। तो ये हालांकि ये कर्व के रूप में ये स्प्रिंग खिंचेगी, बट हम इसको स्मॉल एंगल के लिए अगर है तो स्मॉल एंगल के लिए इसको डिस्प्लेसमेंट को एक्स मान सकते हैं अगर हम। इसमें फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? एक तो mg आएगा, mg का कंपोनेंट ये आएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा जो टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो kx आएगा। kx ऑलमोस्ट टेंजेंट के लॉन्ग ही होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे दो फोर्स आ रहे हैं जो इसको इस पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों रिस्टोरिंग फोर्स बनेंगे। तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो बनेगा kx प्लस mg sin थीटा, और ये दोनों जो फोर्स हैं ये टॉर्क देंगे इसके अबाउट kx प्लस mg sin थीटा, और एंगल स्मॉल है तो sin थीटा को थीटा लिया जा सकता है यहाँ पर। तो जो टॉर्क बनेगा, जो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा अबाउट दिस पॉइंट, वो बनेगा माइनस kx प्लस mg sin थीटा, और sin थीटा को हम ले सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए थीटा, और थीटा एंगल बना आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस बनेगा r माइनस आर, क्योंकि इसकी खुद की रेडियस भी स्मॉल r है। तो ये आएगा यहाँ से वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू आएगी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस आर। ओके, इसमें ऐसा बोला नहीं गया कि ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लिप मतलब रोल कर रहा है, ऐसा बोला नहीं गया, ये स्लाइडिंग मोड में ले रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, जो नेट टॉर्क आया वो आया kx प्लस mg x r माइनस आर, और r माइनस आर ये टॉर्क हो गया अबाउट ओ पॉइंट। तो जो टॉर्क हो गया, जो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ओवरऑल, इसमें आप x को बाहर ले सकते हो, तो k प्लस mg अपॉन r माइनस आर इंटू कैपिटल R माइनस आर। ओके, अब टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा, चूँकि ये एक पार्टिकल है, मतलब एक ब्लॉक है जिसकी खुद की रेडियस r है, तो इसको लिख सकते हैं एक पार्टिकल का मोमेंटम रेडियस इसके अबाउट जो हो जाएगा दैट इज m r माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा d2 थीटा x के रूप में लिखना है, तो अब टॉर्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अगर हमने देखा जाए तो टॉर्क से ही ये किया है, तो ये x के पोजीशन में आ रहा है, तो चाहे तो हम थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं। चलो, क्योंकि टॉर्क लेने की बात कर रहे हैं तो हम इसको थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं दो तरीके से। तो चलिए इसको थीटा के फॉर्म में ही कर लेते हैं। तो x की जगह जो हमने माना था वो यहाँ पे x जो हो जाएगा एंगल इजिकल टू हो जाएगा आर्क, r कितना है आपका x अपॉन r माइनस आर, r माइनस स्मॉल r। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो जाकर थीटा के टर्म में रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें टॉर्क कंसीडर कर लिया है अब हमने। ये जाएगा माइनस k थीटा इंटू r माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा k प्लस mg अपॉन r माइनस आर। ओके, और टॉर्क इजिकल टू आई अल्फ़ा, तो i की जो वैल्यू हो जाएगी m r माइनस आर का होल स्क्वायर, अल्फ़ा हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो एक r माइनस आर को कैंसिल आउट कर सकते हो इससे, तो वैसे r माइनस आर को कंप्लीट आप कैंसिल कर सकते हो उसको। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी माइनस के
प्लस एम जी अपॉन आर माइनस आर इंटू थीटा डिवाइड बाई एम। तो अगर आप ये देखोगे ये जो टर्म बना ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका के बाई एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर। तो जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन बनेगी वो 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ये अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस जी आर माइनस आर। तो ये हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो जो एक्सप्रेशन जो बनेगा टाइम पीरियड का वो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड जो इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा, जो बच्चे ने मुझे बताया उसके हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए। तो ऐसे और भी मुझे क्वेश्चंस पता चलते रहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन आपको डालता रहूँगा। और मैं हूँ RD सर, ठीक है, ज्ञान कल्प से। थैंक यू।